इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं इस कथा में एक विशेष प्रसंग के आश्रय में पूरी राम कथा आपको सुनाऊंगा। भगवान पढ़कर चारों भाई श्रीधाम अयोध्या गुरुकुल से आ गए। विद्याध्ययन पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी जिस दिशा में उसकी रुचि होती है उस ओर सद्गुरु प्रेरित करके ले जाते हैं। जब राज परंपरा थी देश में, तब राजा यज्ञ का, मंदिरों का, धर्मशालाओं का, चिकित्सालयों का, सबका रक्षण करता था सद्गुरु के मार्गदर्शन में। इसी क्रम में महामुनि विश्वामित्र जी, जिनका बक्सर में सिद्धाश्रम नाम से आश्रम है, वास करते हैं। भगवान का अवतरण हुआ है ऐसा उन्होंने ध्यान में देखा, ध्यानावस्थित तद्गतेन। तो मन में भाव जगा, चलें यज्ञ रक्षण करना है तो भगवान को लाएं। इन्हीं पंक्तियों के आश्रय में हम लोग नवदिन राम कथा इसलिए गान करेंगे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर केशव प्रताप जी ने भी समाज के, देश के उन मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्र चेतना सेवा न्यास स्थापन किया है, जो मेधावी तो हैं परंतु यंत्र मंत्र तंत्र के असुविधा में छात्र जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच नहीं पाते। इसलिए यह कथा संकल्पित की गई है। आपको मान्यवर ने भी बताया, मुझे भी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा आपको यथारूप में सुनाया। और ये एक ऋषि संकल्प है, ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। और मैं भी कई वर्षों से डॉक्टर साहब का आग्रह था, तो एक समय इसलिए निकाल पाया मान्यवर कि 3 से 12 फरवरी में हमारे 4 मित्रों के बेटा बेटी की शादी है। तो हमको कानपुर में रहना ही था, लखनऊ रहना ही था। तो मैंने कहा एक पंथ और 2 काज, कथा भी हो जाएगी, डॉक्टर साहब का संकल्प भी पूरा हो जाएगा और मैं उत्सव में भी सम्मिलित हो लूँगा। यही यथार्थ है। और कोई भी बहाना हो, यदि गंगा मैया का दर्शन हो जाए तो उस बहाने को भी धर्म मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। तब यह समय निकल पाया, नहीं तो बहुत दबाव रहता है। अब घर की बात घर ही में रहे तो ठीक है, दबाव अन्यथा रहता है। यहाँ आओ वहाँ आओ, राघव जी की कृपा है, खूब कृपा है, बरस रही है। आइए इन पंक्तियों का स्मरण करें। मैं रूपक में जाऊंगा। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी मुनि ज्ञानी विश्वामित्र महान
ज्ञानी बसहि विपिन शोभयाश्रम जानी जप जग जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहो डरहि गाधीतनया मन चिंता व्यापी मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि ननिश्चर पापी हरि बिनु मरहि ननिश्चर पापी हरि बिनु मरहि ननिश्चर पापी हरि पापी
त्रेता की कथा है। प्रभु विद्याधर के पश्चात जब श्रीधाम अयोध्या आए, तब महामुनि विश्वामित्र जी को अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में इस भाव का स्मरण हुआ कि भगवान बिना इन असुरों का संहार नहीं होगा। आसुरी वृत्ति कलिकाल से भी अधिक त्रेता सतयुग द्वापर में रही। चूंकि हम आप तब थे, स्वरूप दूसरा था, आज हैं स्वरूप दूसरा है, इसलिए हमको लगता है अब बहुत बुरा है। ऐसा नहीं है। पुराणों का आप दर्शन करें तो पुराणों में विगत कथाएं जो लिखी हैं कल्पों की, अरे उसमें तो बहुत विकट स्थिति है, बहुत विकट। आज का समाज तो बड़ा सहज है, बहुत सहज है। अभी आज आप 500 लोग हैं, पूर्णाहुति के दिन यहाँ पर कहो 5000 संख्या हो जावे। अपने आप समाज बहुत सहज है। कलयुग का समाज सतयुग त्रेता से भी सहज है। इतने विश्वा पुण्य था, इतने विश्वा सतोगुण था, इतने विश्वा तमोगुण था, मानस में यद्यपि सब लिखा है, परंतु हम जहाँ हैं, यहाँ रहकर यदि दुख का स्मरण करेंगे तो अपने सुख को भी गंवा देंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।